नेपाल की राजनीति इस समय एक ऐसे चेहरे के इर्द गिर्द घूम रही है जिसे कुछ साल पहले तक लोग सिर्फ एक रैपर के रूप में जानते थे, लेकिन अब वही शख्स देश की सत्ता के सबसे बड़े दावेदार बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं बालेन शाह की, जो महज 35 साल की उम्र में नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बालेन शाह का पूरा नाम बालेन्द्र शाह है। उनका जन्म 27 अप्रैल 1990 को नेपाल की राजधानी काठमांडू के नारादेवी इलाके में हुआ था। उनके पिता राम नारायण शाह आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और मां का नाम ध्रुव देवी शाह है। बालेन शाह काठमांडू के मेयर भी रह चुके हैं। बालेन शाह हिंदू धर्म को मानते हैं, हालांकि उनके नाम की वजह से कई बार लोग भ्रम हो जाता है कि वह मुस्लिम है, लेकिन वह नेपाली हिंदू परिवार से आते हैं। उनका परिवार मैथिल पृष्ठभूमि से जुड़ा है और उनका संबंध न्यू आर समुदाय से भी माना जाता है। बालेन शाह की लोकप्रियता सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रही। साल 2023 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी उनकी प्रोफाइल स्टोरी प्रकाशित की थी। बालेन शाह बचपन से ही संगीत और रचनात्मक गतिविधियों में रुचि रखते थे। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई काठमांडू के वीएस निकेतन स्कूल से की। काठमांडू के हिमालयन व्हाइट हाउस इंटरनेशनल कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की। कर्नाटक के विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर किया। इंजीनियरिंग पढ़ाई के दौरान वह नेपाल के अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन में सक्रिय हो गए। 2012 में उन्होंने अपना पहला गाना सड़क बालक रिलीज किया। यूट्यूब के बैटल रैप शो रॉ बज में हिस्सा लिया। वैसे नेपाल की राजनीति में बालेन शाह की एंट्री किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। साल 2022 में उन्होंने अचानक घोषणा कर दी कि वह काठमांडू के मेयर का चुनाव लड़ेंगे। उस समय वह सिर्फ 32 साल के थे और किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े नहीं थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनका अलग अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बना। वह अक्सर काले ब्लेजर, काली जीन्स और काले चश्मे में प्रचार करते नजर आते थे। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा और बड़े राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को हराकर काठमांडू के मेयर बन गए। इसके बाद 2025 के आखिरी में नेपाल में युवाओं के बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें जेनजी आंदोलन कहा गया। इन प्रदर्शनों के बाद नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई। इसके बाद जनवरी 2026 में बालेन शाह ने काठमांडू के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी में शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है और अब बालेन शाह आने वाले समय में नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.